गरीब घर से आते हैं, एक गरीब परिवार जो भी इलाज में खर्च किया, हमारा ज़मीन वहाँ गिरवी रखा हुआ है, भाई भी चला गया, ज़मीन भी चला जाएगा। हम चाह रहे हैं कि सरकार हमें यहाँ पे मुआवजा दे, हमें सपोर्ट करे कि हम अपने ज़मीन को बचा सकें। यूपीएससी में जो बिहार के छात्र अच्छे कर रहे हैं, आज उसी एग्ज़ाम को देने के लिए एक बच्चा बक्सर से चलकर पटना आया, उस पर गोली चली, कोई सरकार का नुमाइंदा उसको देखने तक नहीं आया। राजेश्वर में कुछ दिन इलाज चला, राजेश्वर में फिर ये बात बताया गया कि ये सीरियस है, तो हम पारस में लेकर आए और आज हमारी भाई की मृत्यु हो गई। और अभी तक जब राज्य का मुखिया ही सोया हुआ हो और जिसको राजनीतिक तीर्थाटन की आदत लग गई है, वो व्यक्ति बिहार की चिंता क्या करेगा। बीते दिनों बक्सर से पटना पहुंचे यूपीएससी की परीक्षा देने एक छात्र की अपराधियों ने देर रात गोली मार दी थी, जिसके बाद उस छात्र को पटना के एक निजी अस्पताल पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद उस छात्र की आज लगभग 5 दिनों बाद जो है वो मौत हो गई है। लेकिन अब तक किसी शासन प्रशासन ने उसकी सुध नहीं ली। परिजन किसी तरह से उसका इलाज करा रहे थे, लेकिन अब उस छात्र की मौत हो गई। गंभीर हालत में छात्र को पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उस छात्र की मौत हो गई और उस छात्र के जो परिजन, जो पीड़ित परिजन हैं, वो अब पटना के पारस अस्पताल के सामने सड़कों पर बैठकर विरोध कर रहे हैं और सीधे तौर पर उनका कहना है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन ने पीड़ितों से मुलाकात की और इस दौरान हम उनसे बातचीत भी की और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरीके से पूरी तरह से जो प्रशासन है वो पूरी तरह से फेल है और आए दिन एक युवक जो बक्सर से परीक्षा देने पहुंचा उसकी हत्या कर दी जाती है। वहीं इसको लेकर हम पीड़ित जो परिजन हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है वो यहाँ सड़कों पर क्यों बैठे हैं। 28 तारीख की रात में जो गोली की घटना यहाँ पे हुई थी, राहुल कुमार ओझा हमारा भाई था जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे रविवार को आया था और उसे गोली लगी थी। गोली लगने के बाद किसी तरीके का कोई अलर्टनेस नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, जैसे तैसे हम उसका इलाज करवा रहे थे। राजेश्वर में कुछ दिन इलाज चला, राजेश्वर में फिर ये बात बताया गया कि ये सीरियस है, तो हम पारस में लेकर आए और आज हमारी भाई की मृत्यु हो गई। और अभी तक कोई सीनियर अधिकारी 5 दिनों के बीच में देखने तक नहीं आया कि वो यूपीएससी का जो छात्र है वो जिंदा है या मर गया। सर हमारा मांग क्या है, भाई तो चला गया, लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि जो भी हमारे भाई के इलाज में एक गरीब परिवार, हम गरीब घर से आते हैं, एक गरीब परिवार जो भी इलाज में खर्च किया, हमारा ज़मीन वहाँ गिरवी रखा हुआ है, भाई भी चला गया, ज़मीन भी चला जाएगा। हम चाह रहे हैं कि सरकार हमें यहाँ पे मुआवजा दे, हमें सपोर्ट करे कि हम अपने ज़मीन को बचा सकें और ये जो घटना हुई है इस पर एक बड़ा एक्शन हो और जल्द से जल्द सज़ा हो, कार्रवाई नहीं। और हमें हमारी जो भी बातें हैं उसको लिखित में हमें बताया जाए, मुँह ज़बानी नहीं सर, क्योंकि मुँह ज़बानी इससे बहुत पहले भी फेल हो चुका है। जब राज्य का मुखिया ही सोया हुआ हो और जिसको राजनीतिक तीर्थाटन की आदत लग गई है, वो व्यक्ति बिहार की चिंता क्या करेगा। बिहार के युवाओं के नुमाइंदा बनने जा रहे थे तेजस्वी यादव, राज आते ही लाठियाँ चल रही हैं युवाओं पे। आज बिहार का युवा जो एक यूपीएससी का नौनिहाल हो सकता था, आज यूपीएससी में जो बिहार के छात्र अच्छे कर रहे हैं, आज उसी एग्ज़ाम को देने के लिए एक बच्चा बक्सर से चलकर पटना आया, उस पर गोली चली, कोई सरकार का नुमाइंदा उसको देखने तक नहीं आया, कोई सरकार के लोगों ने इलाज की चिंता नहीं की। आज उसकी जब मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के उपरांत भी शासन प्रशासन का कोई नींद नहीं टूटा है। तो हम तो कहेंगे नीतीश जी, आपने बिहार को ठगा तो ज़रूर है, पर आज आप बिहार के साथ आप धोखा दे रहे हैं। बिहार के लोगों को जो आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज उस बिहार के लोगों पर गोली चल रही है, लेकिन आपकी नींद नहीं टूट रही। सीधे तौर पर परिजनों का कहना है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन अब तक कोई भी सुध लेने नहीं आया। हमारा बस इतना कहना है कि जो कार्रवाई है वो की जाए, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले और साथ ही साथ इस तरह की सज़ा और इस तरह की कार्रवाई हो ताकि कोई भी व्यक्ति आगे इस तरह की घटना ना करे। आज मेरे भाई के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो। इसी वजह यही मांग है हम लोगों की कि प्रशासन ये ध्यान रखे कि इस तरह की कार्रवाई हो कि आगे इस तरह की घटना कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी अपराधी ना कर सके। विशाल भारद्वाज, एसडी न्यूज़, पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं।
आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।